वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं और स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था उसे टॉपिक वाइज हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि वो स्वराज पार्टी का गठन जो टॉपिक है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। आपने जिसने नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है प्लेलिस्ट में। तो उससे रिलेटेड MCQ हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक, कोलकाता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा कटक, पहला। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और उड़ीसा के कटक में हुआ था। और 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की उत्तीर्ण किया था परीक्षा। और 1938, ये दो चीज़ें आपको याद रखना होगा, 1938 और 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में। और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और 1941 में वो जर्मनी चले गए थे और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। तो ये कुछ डेटे हैं यहाँ पर आपको याद रखना होगा। मेनली क्या है, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 के बाद में त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1941 में जर्मनी चले गए और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो अभी पीछे ऊपर डिस्कस किया मैंने, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1939 में की थी। इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, INA मानसिक पुत्र था, मतलब किसके दिमाग की उपज थी या किसके माइंड में ऐसा आया था एक INA का गठन करने का? इंडियन नेशनल आर्मी का। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर आइवाज फूजीवारा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा। ये दोनों लोगों के दिमाग में आया था INA को INA बनाने के लिए, गठन करने के लिए। हालांकि ये चारों लोग इसमें इंक्लूड थे, सारे सदस्य। मोहन सिंह जो थे इनका फर्स्ट सेनापति थे जो नेतृत्व किया था INA का, प्रथम सेनापति थे और इनकी ये उपज थी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि वो 1949 में उत्तरी हिमालय में जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी सेना से पराजित हो गई थी। और बाकी दिया हुआ है कि कैसे इसका गठन हुआ था, तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज़ाद हिंद फौज के विचार किसने सजाया? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सजाया? मोहन सिंह, निरंजन सिंह, शहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन सिंह, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कौन थे? तो ये मोहन सिंह थे ही, नेतृत्व किया था। और आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न के औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न में सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सौंप दिया था और 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो यहाँ पर 21 अक्टूबर लिया है, ये 21 नहीं है, यहाँ पर 31 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो 21 अक्टूबर 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो कहाँ पर? ये तत्कालीन उस समय मलय जो था वहाँ पर अस्तित्व में आई थी।
तो जब मलय था तो ये वर्मा का हिस्सा था, इसमें सिंगापुर भी इंक्लूड था। अब हालांकि मलय से अलग हट करके ये सिंगापुर अलग हो गया, अलग कंट्री है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 1943 में उस समय तत्कालीन मलय था, तब सिंगापुर था, उसका नाम भी नहीं था, तो यहाँ पर मलय होगा। इसका ऑप्शन सही है क्या, मलय। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA के गठन में सहयोग दिया था? तो ये है हमारे रास बिहारी बोस। इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 टोक्यो पहुंचकर उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो था वो था, यहाँ पर होगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो था वो रंगून में, इसमें रंगून दिया न, इसमें रंगून दिया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा रंगून। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उसके समर्थन में कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित। अब यहाँ पर सिंगापुर तो दिया नहीं है, तो जब सिंगापुर ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका होगा रंगून ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। कब कहा था? सिंगापुर में अपने सैन्य का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने सफल चढ़ा देना पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर कटाए और स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सिंगापुर में जब सैनिकों का आह्वान किया था तब इन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कौन और INA आंदोलन के साथ जुड़े? यहाँ पर दोनों फॉरवर्ड ब्लॉक और INA दोनों से जुड़कर कौन सा नेता जुड़ा रहा था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला, शीलभद्र याजी। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आंदोलन के साथ भी INA के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 जर्मनी पहुंचने के 6 महीने बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडियन लीजन का गठन किया था। इसमें क्या था कि जो बंदी बनाए गए थे वो इंडियन आर्मी के जो लोग बंदी बनाए गए थे उनको भी इस गठन में शामिल किया गया था और एक यूनिट बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर दिया, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी लड़ाई हेतु गठित सहमति प्रदान की थी और 1942 को पकड़े गए। 1942 सुभाष चंद्र बोस ने मेल से पकड़े गए, जो युद्ध से पकड़े गए थे बंदी, वो भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल का गठन किया था। फ्री इंडियन लीज कहा गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? अच्छा, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है इसमें कि रानी लक्ष्मीबाई नाम है तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। तो ये जो लक्ष्मी सहगल थी तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी उसकी वो कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड ये भी थे, मिलते जुलते नाम हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आज़ाद हिंद फौज के और भी ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड तो सुभाष से रिलेटेड है। नेहरू ब्रिगेड तो जो था तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही था।
और गांधी ब्रिगेड ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही था। अब नाम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नेहरू ब्रिगेड है तो ये नेहरू ने इनको किया होगा स्थापित, ऐसा कुछ नहीं था। सुभाष चंद्र जो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ये तीनों ब्रिगेड सुभाष चंद्र बोस ने ही इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था महात्मा गांधी या राम मनोहर लोहिया या रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। और इसके साथ में सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के बाद गुरु रविंद्र ने इनको देश नायक नाम से संबोधन किया था, देश नायक की उपाधि दी गई थी। और महात्मा गांधी जी इन्होंने कहा था ये देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था ये देशभक्तों का देशभक्त है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहें।